किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो सुन नहीं रहे। प्रभु सुन रहे हैं, लेकिन उनके पास आपकी प्रार्थना से भी बेहतर वाली योजना है। नमस्ते, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो आपको ये बताएगी कि जिंदगी में कभी कभी अगर हमें ना सुनने को मिले उसमें भी हमारा फायदा होता है। कभी कभी हमारे मन के हिसाब से ना हो उसमें भी हमारा फायदा होता है। एक चिड़िया अपने परिवार के साथ उड़ती उड़ती जंगल में नदी किनारे जो वृक्ष थे उनके पास पहुंची। एक बड़े से पेड़ के पास पहुंची जिसकी जो शाखाएं थी, वो टहनियां जो थी, वो पानी को छू रही थी। इतना विशाल वृक्ष था। और जाकर के उससे कहा कि क्या हम आपके यहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हैं? हम परिवार सहित यहाँ रहना चाहते हैं। उस बड़े से पेड़ ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ कोई घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अनुमति नहीं मिलेगी। जाओ, इतने सारे पेड़ हैं, किसी और पेड़ पर जाकर के घोंसला बनाओ। चिड़िया का परिवार उस वृक्ष को भला बुरा बोल करके, उल्टा सीधा बोल के कि कैसा है, अहंकारी है, वो उड़ गया और सामने की तरफ ही जो दूसरे किनारे पर वृक्ष था उससे जाकर के अनुमति मांगी और उसने अनुमति दे दी। चिड़िया और उसका परिवार वहां खुशहाल रहने लगा। मौसम बदला, बरसात का मौसम आया, जंगल में बाढ़ आ गई, इतनी तेज वर्षा हुई और झाड़ियां बह के जा रही हैं, पौधे बह रहे हैं। और ये जो सामने वाला पहला वाला जो पेड़ था जिसने मना किया था, उसकी भी जड़ें धीरे धीरे कट गई मिट्टी से और वो वृक्ष भी धड़ाम से नदी में गिर गया और वो भी बहने लगा। जब वो बहने लगा तो चिड़िया और उसका परिवार बड़ा खुश हुआ और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसे कहने लगा कि अरे, हमने बोला था ना, लोगों के साथ बुरा करोगे बुरा ही होगा। हमें ना कह रहे थे, तुम्हारी हालत देखो क्या करिए परमात्मा ने, देखो कैसा न्याय हुआ है। वो जो बड़ा सा विशाल सा वृक्ष था जो बह रहा था, वो हंसते हंसते बोलने लगा कि अरे, तुम समझे नहीं, मुझे पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और अगर थोड़ी भी तेज बारिश आई, अगर बाढ़ आ गई जंगल में, तो मैं टूट जाऊंगा, मेरी जड़ें टूट जाएंगी, मैं बह जाऊंगा, मेरी ये हालत होगी, ये मुझे पता था। नदी के किनारे हूं इसलिए नदी में गिरना मेरा तय था, मेरे ऊपर विपत्ति आनी तय थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम पर भी विपत्ति आ जाए। अगर तुम और तुम्हारा परिवार यहां घोंसला बना के रहता तो मेरे साथ तुम भी आज नदी में बह रहे होते। बस इसलिए मैंने मना कर दिया था। फिर भी अगर मैंने तुम्हें जो है तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो, मैं क्षमा मांगता हूं। ये कहकर के वो जो पेड़ था वो तो बह गया। चिड़िया और उसका परिवार एक दूसरे को देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बोलने के लिए बचा भी क्या। बहुत छोटी सी कहानी है। जीवन में अगर कोई आपको ना कह रहा है तो बुरा मत मानिए। कई बार हमारे घर के बड़े हमें ना कहते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हो सकता है उसमें हमारा फायदा हो। कई बार परमात्मा की ओर से जो है प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, उनकी तरफ से ना आ जाता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम परमात्मा से दूरी बना लेते हैं कि अरे, सुनते तो है नहीं। याद रखिए, भरोसा रखिए, उसके पास आपके लिए श्रेष्ठ योजना है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक बार फिर से वही बात अक्सर जो मैं कहता हूं, कर दिखाओ जैसा कि दुनिया करना चाहे, आपके जैसा।